नमस्कार दोस्तों, मैं जिस आपका स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम दोस्तों बात करने वाले हैं कि जो बंधक यानी जिसको हम मॉर्टगेज कहते हैं, जब आप अपनी अचल संपत्ति जिसको हम लैंड कहते हैं, लैंड या हाउस के बिहाफ पे जब आप बैंक से या किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लेते हैं, तो बैंक के द्वारा या अन्य जो भी कंपनी है उनके द्वारा जो भी खसरा होता है जिसके बेस पे आप लोन लेते हैं उस पे बंधक शब्द दर्ज कर दिया जाता है। तो जब आप पेमेंट पूरा कर लेते हैं उस जमीन का जो भी लोन अमाउंट है, इंटरेस्ट के साथ जो भी आपका चार्जेबल है, वो उन सभी को पेमेंट करने के बाद उसमें जो बंधक शब्द होता है कैसे हटवाते हैं, उसका क्या तरीका है। तो पहले की अपेक्षा गवर्नमेंट के द्वारा बहुत ही सरल प्रोसेस कर दिया गया है। तो अब आप 3 वर्किंग डे में अपनी जो भी लैंड है जिस पे आपने लोन लिया है उसमें जो बंधक शब्द है विलोपित करा सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में उसी की जानकारी देने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल पे अगर पहली बार आए हुए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो मॉर्टगेज कैसे होता है और रजिस्ट्री कैसे होती है, उन सभी की वीडियो पहले से बनी हुई है, तो आप चैनल पे जाके देख सकते हैं, जिसमें हमने टाइप वाइज रजिस्ट्री, गिफ्ट जिसको दान कहते हैं, हक त्याग, वसीयतनामा, विभाजन विलेख, ई स्टैम्प, ये सारी डिटेल्स में वीडियो बनी है। साथ ही मॉर्टगेज, ये सारा टॉपिक वाइज वीडियो बनी है। तो सबसे पहले दोस्तों मॉर्टगेज या बंधक जिसको कहते हैं, इसको कहते क्यों हैं? तो मॉर्टगेज को ही हम बंधक कहते हैं। बंधक जो है दोस्तों संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की धारा 58 क्लॉज ए में बंधक या मॉर्टगेज को परिभाषित किया गया है, जिसके अनुसार बंधक का तात्पर्य किसी ऋण के रूप में अग्रिम तौर पर ली गई या ली जाने वाली राशि अथवा कोई विद्यमान या भविष्य ऋण अथवा किसी कार्य व्यवहार से उत्पन्न आर्थिक देनदारियों के दायित्व के भुगतान की सुरक्षा के उद्देश्य के लिए किसी विनिर्दिष्ट अचल संपत्ति के हित के अंतरण में या अंतरण से है। यानी जब भी आप कोई भी अपनी अचल जिसको हम इमूवेबल प्रॉपर्टी कहते हैं उसको बैंक में गिरवी रख करके उसके जो भी मार्केट वैल्यू होता है उसके अनुसार जो लोन लेते हैं, तो बैंक के द्वारा आपकी प्रॉपर्टी को बंधक के रूप में रख लिया जाता है। जब आप लोन अमाउंट जो प्रिंसिपल अमाउंट है और इंटरेस्ट जो भी चार्जेस है उसको अगर आप जब पेमेंट नहीं कर पाते हैं, तो बैंक के पास ये गारंटी होती है कि आपकी प्रॉपर्टी को सेल करके अपना जो भी चार्जेबल अमाउंट है उसको रिवर्स ले ले अपने पास। तो ये जो एक्ट है 1882 उसमें ये साफ साफ लिखा हुआ है। तो इसको जो विड्रॉल प्रोसेस है उसके लिए सबसे पहले दोस्तों 3 स्टेप होते हैं। यानी बंधक कैसे हटवाएं, इसके 3 स्टेप हैं। जमीन से बंधक तीन जिसको हम 3 कार्य दिवस में हटवाया जा सकता है, यानी वर्किंग डे में आप हटवा सकते हैं। मॉर्टगेज विड्रॉल जो प्रोसेस है, सबसे पहले आपको करना क्या है, जो जिस भी बैंक या जिस भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से आपने लोन लिया है वहाँ पे जो भी प्रिंसिपल अमाउंट है उसको आपको पेड कर देना है। अगर आपने पेड कर दिया है यानी आपने पेमेंट कर दिया है और आपके खसरे में फिर भी बंधक शब्द दिखाई दे रहा है, तो बैंक या जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उसके पास जो गवर्नमेंट ऑफ एमपी या अन्य जो भी गवर्नमेंट्स हैं उनकी या उन स्टेट की अपनी एक स्टेट अभिलेख साइट होती है। जैसे मध्य प्रदेश में एमपी भूलेख है। एमपी भूलेख में दोस्तों विभिन्न प्रकार की यूजर आईडीज हैं, जिसमें से बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए भी एक यूजर आईडी अलॉट की जाती है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट या बैंक के द्वारा जो एमपी भूलेख पे अपनी यूजर आईडी लॉगिन करने के बाद जिस भी खसरे में पर्टिकुलर बंधक शब्द लिखा है उसको हटाने के लिए वो रिक्वेस्ट मारेगा किसको, पटवारी की आईडी में।
बैंक के द्वारा एमपी भूलेगा आईडी पे लॉगिन किया जाएगा और उसको रिक्वेस्ट मार देगा अगले स्टेप के लिए कि हाँ इन्होंने पेमेंट ऐड कर दिया है। अब वो एमपी भूलेग से रिक्वेस्ट पटवारी के पास चला जाएगा और पटवारी सीधे उसको तहसीलदार की आईडी में फॉरवर्ड करेगा, यानी बैंक एमपी भूलेग पे लॉगिन करेगा, बैंक उसमें कुछ डाटा फीडअप करने के बाद जब रिक्वेस्ट मारेगा तो वो सीधे पटवारी के पास आ जाएगा। पटवारी के पास आने के बाद उस पटवारी के द्वारा तहसीलदार की आईडी में सबमिट किया जाएगा और तहसीलदार के द्वारा जैसे ही अप्रूव किया जाएगा, अप्रूव करने के बाद वो सीधे आपका बंधक विमुक्त हो जाएगा, यानी बंधक शब्द हट जाएगा। तो ये कुछ प्रोसेस है, 3 कार्य दिवस लग जाते हैं। गवर्नमेंट का सख्त निर्देश है 3 कार्य दिवस में किसी भी प्रकार से जो फाइनल बंधक शब्द है उसको हटाया जाए। और पहले क्या होता था दोस्तों कि बंधक हटवाने के लिए कई महीनों का जो टाइम पीरियड था वो लग जाता था। उसको सरल बनाने के लिए ये प्रक्रिया अपनाई गई है। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।